देश में अभी वैसे भी पढ़े लिखे गवारों की कमी नहीं है। आप देखिए हमारे देश में वो लोग भी बड़े बड़े सम्मान और बड़ी किस तोप की सलामी के लायक हैं, जिनको अभी इंतजार है कि मोदी सरकार ये कहेगी कि भाई लॉकडाउन लगेगा, चीजों की कमी आएगी और समस्या सबके घर तक आएगी। नहीं, ये इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब एक बात बताइए, दुनिया में जब सबको पता है कि दो दो तीन तीन युद्ध चल रहे हैं जो बड़े लेवल के युद्ध हैं और उनमें ईरान, इजराइल, अमेरिका खुलेआम रास्ते को रोकने के कारण बने हुए हैं, आपके देश में सिर्फ पेट्रोल, डीजल, गैस यही कमियां नहीं आनी है। आपके देश में जो बनता है, प्रोडक्शन जो होता है, वो जो माल सप्लाई होता है वो भी नहीं हो रहा है। आपको इन चीजों के लिए पहले से तैयार होना चाहिए। जब आप जानते हो हिंदुस्तान में सारा समाज पढ़ा लिखा है, सबको पता है कि क्या क्या होना है, क्या क्या हो सकता है, तो आपको तैयारी खुद नहीं करनी चाहिए। कौन बताएगा आपको कि भाई ऐसे होना है या वैसे होना है? सारी दुनिया को पता है कि लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। इस लड़ाई में आदमी सिर्फ इंसानी जाने ही नहीं जाएंगी, इस लड़ाई में बहुत सारी चीजें होनी है, तो आपको तैयारी खुद करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी यही इंतजार मत करते रहो कि मोदी कुछ कहेगा। आपको इंतजार किसी का नहीं करना है, आपको तैयारी करनी है। तैयारी भी ऐसी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा दवाइयों को त्यागने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपनी हर चीज के लिए दवाइयों पर डिपेंड है, नींद के लिए, खाने के लिए, उसे पचाने के लिए, पेट साफ करने के लिए, ये फालतू की जो दवाइयां आप अगर खा रहे हैं तो अपने दिनचर्या को सुधारिए, वरना आपके लिए इन दवाइयों की कमी होगी। फिर आपको जिस तरह के प्रोडक्ट डाइट बता रखी है वो डाइट नहीं मिलेगी। आपको हर तरह से अपने आप को तैयार रखना है। और तैयारी होती है मानसिक तैयारी, मतलब कि आपको कम से कम चीजों की जरूरत पड़े अपने जीवन को जीने के लिए, ये होती है तैयारी। इसे कहते हैं ट्रेनिंग। ये नहीं है कि कोई एक छोटी सी चीज नहीं है, एसी थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, गाड़ी का दरवाजे की खिड़की थोड़ी देर के लिए बंद हो गई, छोटी छोटी समस्याओं से अगर आप तड़पने लग जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं तो आपको जरूरत नहीं है किसी मिसाइल की, बम की, गोले की या किसी गोली की। आप तो ऐसे ही मर जाओगे, कोई समस्या नहीं है। ऐसे लोग आज हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जिनको कोई जरूरत नहीं है किसी को मारने जोड़ने की। उन्हें थोड़ी देर के लिए कमरे में अकेला छोड़ दो, वैसे ही तड़प के मर जाएंगे, वैसे ही सर मार देंगे दीवारों में। तो ऐसी भीड़ के हिस्से मत बनिए, अपनी तैयारी रखिए ऐसी कि आप आटे छोड़ो, आप गेहूं को भिगो के भी खा सकते हो, आप सब्जी छोड़ो चटनी से खा सकते हो, नमक से खा सकते हो, या कुछ भी ना मिले तो किसी भी तरह से भरण पोषण में अपना इलाज कर सकते हो। तो तब आप जी पर सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि किसी तरह की समस्या, डिमांड, जरूरत, इच्छा, चूजी बनना, ये आपकी कमजोरियां होती हैं। और जो लोग गरीब हैं, जो कम से कम में गुजारा कर सकते हैं, उनका ये लॉकडाउन और उनका ये पेट्रोल डीजल की समस्या कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या उनके लिए बनेगी जो बहुत ज्यादा चूजी हैं, खाने में, पहनने में, चलने में, फिरने में, रहने में। चूजी लोगों का जीना हराम हो जाएगा, उनको कोई मारने पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक दवाइयों की वजह उन्हें अगर आप क्या समझते हो तैयारी लोग कैसे करते हैं? तैयारी ऐसे करते हैं, घरों में सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं। नमक इकट्ठा कर लो, तेल इकट्ठा कर लो, आटा इकट्ठा कर लो, गेहूं इकट्ठा कर लो। नहीं, ये तैयारी नहीं होती है। आपको तैयारी करनी है, अपनी इच्छाओं को कम कीजिए, अपनी डिमांड कम कीजिए, चूजी कम बनिए, जो हो उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो और हर चीज को इस्तेमाल करना सीखिए, रिसाइकलिंग करना सीखिए। ये होती है बेस्ट तैयारियां। किसी भी तरह की परिस्थिति में, इमरजेंसी में अपने आप को ट्रेन रखना, अपने मानसिक संतुलन को ना खोना, पेशेंस रखना, ये होती है तैयारियां। तो इस तरह की तैयारियों में ज्यादा ध्यान दीजिए, फालतू के नाटक में और अपना बहसबाजी में टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये जरूर आएगा ये समय, आज भी नहीं आएगा तो 1-2 महीने बाद आएगा, ये पक्का आएगा आपके पास। तो इसलिए अपनी तैयारी पक्का रखिए। धन्यवाद।